चलिए आज हम परशात तोलदोत में छिपे एक एक बहुत ही गहरे रहस्य की पड़ताल करते हैं। हम्म। बेच इसराइल इंटरनेशनल और गड्डी एफ्राइम नोट्स के जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि रिवका के गर्भ में जो हो रहा था वो सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी। ये दो सर्पों की कहानी है। बिल्कुल, दो सर्पों की। और ये कोई साधारण सर्प नहीं है। जोहर के हिसाब से ये दो विरोधी ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक तरह से संघर्ष था। एक तरफ है एसाव, जिसे सित्रा अखरा यानी दूसरी तरफ की शक्ति का सर्प कहा गया है। सित्रा अखरा मतलब अंधकार की शक्ति। हाँ, आप इसे ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा या डार्क साइड समझ सकती हैं। वो शक्ति जो हर चीज को अपनी ओर खींचकर अलग थलग और अशुद्ध कर देती है। और दूसरी तरफ जाहिर है याकूब है। हाँ, दूसरी तरफ है याकोव, सित्रा देकिदुशा यानी पवित्रता की तरफ का सर्प। ये वो शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है, ऊपर उठाती है और दिव्य स्रोत से मिलाती है। तो रिवका के गर्भ में जो हो रहा था वो असल में अभिमान और विनम्रता, धोखे और दिव्य ज्ञान के बीच एक शाश्वत युद्ध की, कह सकते हैं, पहली झलक थी। एक मिनट, यहाँ सर्प का जिक्र क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है तोरा में अदन की कहानी से लेकर अब तक सर्प तो हमेशा एक नकारात्मक प्रतीक रहा है, तो फिर यहाँ ये पवित्र कैसे हो गया? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और यही इस पूरी बात का सार है। देखिए, अदन के बाग में जो सर्प था उसने ज्ञान का इस्तेमाल इंसान और ईश्वर के बीच अलगाव पैदा करने के लिए किया। उसने धोखा दिया। सही बात है। लेकिन याकूब यानी पवित्र सर्प, वो उसी ज्ञान का इस्तेमाल उस अलगाव को खत्म करने और एकता को फिर से स्थापित करने के लिए करता है। और इसका पहला संकेत हमें तब मिलता है जब याकूब एसाव की एड़ी पकड़कर पैदा होता है। एड़ी पकड़ना, हाँ, ये हमेशा मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। गैरदीम एफ्रेम नोट्स इसे इक्वेता दे मिशीचा कहते हैं। इक्वेता दे मिशीचा, हाँ, यानी मसीहा के पदचिन्ह या एड़ी का योग। ये उस अंतिम पीढ़ी का प्रतीक है जिसका मिशन भौतिक दुनिया के सबसे निचले स्तर पर छिपी हुई पवित्रता की आखिरी चिंगारियों को छुड़ाना है। तो याकूब का एड़ी पकड़ना एक तरह की भविष्यवाणी है कि अंत में पवित्रता अशुद्धता पर काबू पा लेगी, उसे पकड़कर बदल देगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत मुश्किल हिस्सा आता है, वो जहां रिवका याकूब को एसाव के कपड़े पहनाकर अपने पिता से आशीर्वाद लेने भेजती हैं। कई लोग कहेंगे कि ये तो सीधा सीधा धोखा था। इसे आध्यात्मिक रूप से कैसे समझा जा सकता है? हाँ, ऊपरी तौर पे देखें तो ये धोखा ही लगता है, लेकिन रहस्यमयी शिक्षाओं में इसे टिक्कुन का एक महान कार्य माना जाता है, यानी ब्रह्मांडीय सुधार। यहाँ पर पवित्रता यानी याकूब अशुद्धता के भारी चोले मतलब एसाव के कपड़ों को पहन रही है ताकि वो उस क्षेत्र में प्रवेश कर सके जहाँ पवित्र चिंगारियां फंसी हुई हैं और उन्हें छुड़ा सके। अच्छा, तो ये एक आध्यात्मिक रणनीति है। बिल्कुल, इसमें अच्छाई को कभी कभी बुराई का भेष धारण करना पड़ता है ताकि वो उसे भीतर से जीत सके। वाह, तो जिसे हम सदियों से एक पारिवारिक धोखा मानते आए हैं वो असल में एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जहां पवित्रता दुनिया को सुधारने के लिए अशुद्धता का चोला ओढ़ रही थी। ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। हाँ, तो ये लड़ाई दुनिया में आने के बाद कैसे आगे बढ़ी? ये संघर्ष एसाव के आध्यात्मिक वंशज अमालेक के रूप में जारी रहता है। अमालेक सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है। हिब्रू में अमालेक शब्द का जो संख्यात्मक मान है वो सफेक शब्द के बराबर है। सफेक, जिसका मतलब है संदेह। बिल्कुल। अमलेक वो शक्ति है जो आपके विश्वास की लौ पर ठंडा पानी डाल देती है। उसका हमला शरीर पर नहीं बल्कि आपके दिल की आस्था पर होता है। अगर हमला संदेह का है तो इसका इलाज क्या है? इसका एकमात्र इलाज है एमोना यानी अटूट विश्वास। गद्दी एफ्राइम सिखाते हैं कि सर्प का जहर निराशा और संदेह है, लेकिन उसका इलाज एक सद्दिक यानी एक सच्चे धर्मी व्यक्ति का प्रज्वलित विश्वास है। और यही संघर्ष इतिहास के अंत में दो मसीहाई आकृतियों में अपने चरम पर पहुंचता है, मसीहा बिन योसेफ और मसीहा बिन डेविड। एक ज्ञान से लड़ता है और दूसरा अंतिम जीत हासिल करता है।
तो इसका मतलब असल मकसद विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। ठीक वैसे ही जैसे मूसा के डंडे वाले सांप ने फ़िरौन के जादूगरों के सांपों को निगल लिया था। एकदम सही। मसीहा का असली काम सर्प के जहर को दवा में बदलना है। हम एडी के युग में जी रहे हैं, जहां आखिरी चिंगारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जब ये सब पूरा होगा तो हमारे लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अंतिम जीत इस रहस्य को उजागर करेगी कि सर्प का पतन भी मोक्ष की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा था। क्योंकि प्रकाश सबसे निचले और अंधेरे स्थानों तक केवल नीचे उतरकर ही पहुंच सकता है। अंत में याकूब की एड़ी मसीहा का ताज बनेगी और तब, जैसा कि बेत यिज़राएल इंटरनेशनल सिखाता है, ईश्वर का नाम एक होगा और उसका प्रकाश पूरी सृष्टि में फैल जाएगा।